अनुसार इन कंचनियों को कोषाध्यक्ष मुनीम के पास ले जाओ और उनका उचित उपहार दे करके इस शाही दरबार से आदर सम्मान पूर्वक रुखसत किया जाए। कंचनियों आइए। लोहागढ़ सल्तनत के हुक्मरान, आज मैं क्या देख रहा हूं कि आपके चेहरे पर खामोशी और ये सोना साना दरबार। आखिर राजन बात क्या है जो कि आपके चेहरे पर उदासी? आखिर राजन बात क्या है? महामंत्री बलवान सिंह, क्या कहूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो क्या कहूं कुछ समझ में आता नहीं, और कौन वारिस बनेगा और मेरे राज्य का, और इसी चिंता में डूबा रहूं रात दिन। इसी चिंता में डूबा रहूं रात दिन। ख्याल तुझ काज का मुझको रहता नहीं। मंत्रीवारू, आप लोग तो अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी महारानी का देहांत हो गया है। हमेशा मैं यही सोचा करता हूं और इसी सोच में डूबा रहता हूं कि काश हमारे न रहने के बाद हमारे इस लोहागढ़ राज्य का सम्राट कौन बनेगा, हमारे इस राज्य को कौन संभालेगा। यही चिंता हमें दिन रात लगी रहती है और इसी चिंता के कारण मेरा मन किसी काज में नहीं लगता है। राजन, मैं आपके दुख दर्द को समझता हूँ राजन, कि जब से महारानी का देहांत हो गया है आपके पास कोई संतान नहीं है और आप सोच रहे हैं कि आपके न रहने के बाद इस राज्य का कौन वारिस बनेगा। तो राजन, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। राजन, क्या कहना चाहते हैं बलवान सिंह? अवश्य कहें। महाराज जी आप चिंता न करिए।
छाओ मैं हरदम करो, आप इस बात की ना फिक्र कीजिए। मेरे दानवीर सम्राट, जब तक इस राजमहल में ये आपका वफादार मंत्री बलवंत सिंह है, आपका इस राजमहल में, आपकी सेना में आपका वफादार सेनापति महान सिंह है, राजन हम दोनों के जिंदा रहते आपको कोई परेशानी नहीं होगी राजा। हम जानते हैं बलवान सिंह और महान सिंह के रहते हुए हमें अपने राज की चिंता नहीं हुई, बस चिंता तो ही है, सो हमने तुम्हें बता दिया। लेकिन आज हमारे दिल में एक ख्याल आ रहा है, महामंत्री बलवान सिंह और सेनापति महान सिंह, तुम जैसे शेर की बहादुरी हमारे राज दरबार में कौन है, इसलिए आज मैं तुम लोगों से एक प्रश्न करना चाहता हूं, और जो इंसान हमारे प्रश्न का सही उत्तर देगा, मैं इस लोहगर राज का सम्राट उसे ही मुक्त करूंगा। सम्राट राजन, आप जो भी प्रश्न पूछेंगे, ये आपका वफादार मंत्री बलवान सिंह आपके प्रश्नों का उत्तर सही जवाब में देगा राजा ने। तो महामंत्री बलवान सिंह, सर्वप्रथम हम सबसे पहले तुमसे ही वो प्रश्न करते हैं, आप हमें ये बताएं कि आप जो हमारे यहां से वेतन ले जाते हैं, अपनी तनख्वाह ले जाते हैं, उसको किस प्रकार से खर्च करते हैं, हम यही जानना चाहते हैं। राजन, आपके कहने का मतलब है कि जो हम आपके यहां से तनख्वाह पाते हैं, उस तनख्वाह को हम किस में लगाते हैं? तो राजन, हमारा पहला आपके प्रश्न का उत्तर है कि जो आपके राजमहल से मुझे धनराशि मिलती है, मैं उसे अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए ले जाता हूं। दूसरा उत्तर, जो आपके महल से मुझे धनराशि मिलती है, मैं उसे अपने परिवार के भविष्य में लगाता हूं। बलवान सिंह, आसन ग्रहण कीजिए। सेनापति महान सिंह, अब यह अवसर आपको मिला है, आप हमें बताएं कि जो हमारे यहां से तुम्हें वेतन मिलता है, वेतन के तौर पर राशि मिलती है, उसे किस प्रकार से तुम खर्च करते हो और किस चीज में लगाते हो? राजा, सुनिए हमारी बात को गौर से। आप चिंता न करिए महाराज जी, जिसका दुनिया में कोई होता नहीं, और रहती भगवान की उसकी छाया। भगवान की छाया, भगवान का भेद आता नहीं।
सम्राट रही बात प्रश्न की, तो जो मैं आपके राज दरबार से हमें धनराज प्राप्त होता है उसे मैं अपने सपरिवार यानी बीबी बच्चों के लिए ले जाऊंगा। दूसरा, राजन पहले का कर्ज चुकाने के लिए, तीसरा पिछला कर्ज चुकाने के लिए, और चौथा प्रश्न पानी में फेंकने के लिए। सेनापति महासिंह, तुम्हारी बात हमारे समझ में नहीं आई। तुम्हारी बातों को सुनकर तो मैं असमंजस में पड़ गया हूँ, सोचने पे मजबूर हो गया हूँ, बेकरार हो गया हूँ। आपने जिस तरह से बताया है ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही, तो क्या आप हमें समझाने की कोशिश करें? राजन, आपके सामने मैं एक बच्चा हूं, लेकिन आप हमारी बात को नहीं समझे, तो सुनिए। पहला प्रश्न जो आपने पूछा वो अपने बीवी बच्चों के पालन पोषण के लिए, दूसरा अपने माँ बाप के कर्ज चुकाने के लिए, तीसरा अपने बच्चों के भविष्य के लिए, और रही बात पानी फेंकने के मतलब दान देने। शाबाश मेरे शेर, शाबाश, क्या महानता की बात की है। जैसे तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा नाम रखा है वैसे ही तुम्हारी सोच है। सेनापति, मैं तुम्हारी बातों को सुनकर बहुत खुश हो गया। तो सेनापति तो ऊपर और खुश कर दिया, और दिल की सभी बेकरारी हुई। राज धन धाम सब तुम्हें, राज धन धाम सब तुम्हें, आज से राजधानी तुम्हारी हुई। राजधानी मेरे शेर, आज तुमने हमारा दिल खुश कर दिया। हमारे इस राज को चलाने के काबिल तुम भी हो, इसलिए महान सिंह, आज के बाद मैं राज धन धाम सब कुछ तुम्हें सौंपता हूँ। आज के बाद तुम इस राज्य के मालिक हो। आप क्या कह रहे हैं हुजूर? आप क्या कह रहे हैं? और महाराज जी आपकी बात सुन माथा चकरा रहा। आप से देश की सेवा से पढ़ते रहो। आपकी बात को सुन चकरा रहा। सम्राट, आप जो भी कह रहे हैं ये बात अच्छी नहीं है। हुजूर,
जब तक आप इस लोहागढ़ में सही सलामत रहेंगे, तब तक इस लोहागढ़ राज के तख्त और ताज के वारिस आप ही रहेंगे। और आज के ना रहने के बाद इस राज का उत्तराधिकारी मैं। तुम्हारी सोच की बात करना पड़ेगा। अरे तुम्हारी यही बातें तो हमारे दिल को भाते हैं। मंत्रवार, अब आप हमारी पूजा की तरफ जाएं। महान सिंह, बोलो क्या कहना चाहते हो? अवश्य कहो। हुजूर, हमें 2 दिन का, अगर आपकी इजाजत हो, आपकी रजा हो, तो हमें 2 दिन का अवकाश चाहिए। सेनापति महान सिंह, मैं जानता हूं कि तुम्हारी ड्यूटी हमेशा लोहागढ़ सीमा सरहद पर लगी रहती है। एक साल 6 महीना गुजर जाता है, तुम अपने बीवी बच्चों से नहीं मिल पाते हो। इसलिए आज अगर तुमने 2 दिन का अवकाश मांगा हो, तो हम तुम्हें 2 दिन का अवकाश दे रहे हैं। तुम्हारी 2 दिन की छुट्टी मंजूर कर रहे हैं। तुम अपने आवास जाओ और अपने बीवी बच्चों से मिलकर शीघ्र सीमा सरहद पर चले जाना। और भगवान सिंह, तुम हमारी पूजा की तरफ जाओ और हमारी पूजा में देखो कि हमारी पूजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है। राम सिंह, तुम हमारे साथ आओ और हम लोग अपनी प्रजा की तरफ चल रहे हैं। दरबारी, आज का रात दरबार यही समाप्त होता है। शाही दरबार का मेन द्वार बंद करवा दिया जाएगा। सजने से श्रृंगार नहीं होता है, लेन देन से व्यापार नहीं होता है। मोहब्बत के फूल खिल जाते हैं एक नजर में, वरना 7 फेरों में प्यार कहाँ मिलता है। कहना है दीप में सूर्य जैसा जोश कहाँ होता है, दीप में सूर्य जैसा जोश कहाँ होता है। दिमाग अगर उलझन में हो तो खामोश नहीं होता है। यूं प्यार देने को दे देते हैं जवाने वाले, लेकिन जब तक माने दे प्यार दिल को संतोष नहीं होता है। अरे दारू पिए ठेका पे गाना पिछुआरे, आजकल भैया वही बिंडी चल रही है, बिंडी चल रही है, वही 75 के मिले लाग ना। अगर दूसरे 100-150 रुपया चाहत हुई है, चाहे 50 रुपया चाहत हुई है, वही का न दे पे, लेकिन बिंडी जरूर खरीद ले है। इसलिए कहना है, और ज्यादातर हुमा ठेका तुमका बुढ़वा न मिले है, नौजवान मिले हैं, सब वही लौंडे पार्टी घुसी भरी है। कुछ ने किंगफिशर ले रहे हैं, कुछ ने बीएल ले रहे हैं, कुछ ने कहे भैया वही एक थे भिंडी दे दे दो और 2 गिलास दे दियो और 2 थे पानी दे दियो। ले लिए थे, आराम से बैठ जाते, कहीं आधी आधी बनाओ, इतने प्यार से बनावत है। मान लो ऐसा कोनो हिस्सा बांट में हो कम ज्यादा हो जाए, लेकिन वह हिसाब मनावत है ना, तनकी वो आगे पीछे नहीं सकत। एक ने कहे यार वह तुम ज्यादा ले लियो है, आवाज हमका ज्यादा दियो, तुम दियो कम, कहें ठीक है
पहले अपने केम ना ली उनके केम नावे लाग तो सार गिलसवा फूट रहा हो, पूरी दारू बही गई। इसलिए कहना है और ठेका पी के बढ़िया पिए थे, बढ़िया बातें करे थे। ये कहा थे घसर पचर के घानी और आधा दारू आधा पानी। इसलिए कहना है अरे दारू पिए ठेका पे, अरे दारू पिए ठेका पे गांजा पिछुआरे, अरे दारू पिए ठेका पे गांजा पिछुआरे, गजब मुस्की मारे लंबे पिछुआरे गजब। भैया नहीं जाने भौजी पुकारे, भैया नहीं जाने भौजी पुकारे, गजब मुस्कुरारे लंबे पिछुआरे गजब मुस्कुरारे। गोविंद भाई राम राम। राम राम नहीं करे, जय राम। तुम्हारे घर में हमारो काम, रास्ता में मिले तो 100 ग्राम और ज्यादा हो जाए तो संध्या का मीट का प्रोग्राम। धन्यवाद। आज आपने रात दरबार में कुछ देखा को सुना? हाँ भाई, मैंने रात दरबार में देखा भी और सुना भी। का देखे का सुने? आज मैंने रात दरबार में ही देखा और सुना कि रात दरबार लगा हुआ था, सारे कर्मचारी बैठे हुए थे और कंचनियां मुबारकबाद आ रही थी। और उसके बाद महाराज जी के चेहरे पर उदासी थी। मंत्री साहब ने पूछा उदासी का कारण। महाराज जी ने बताया कि हमारी महारानी जी का देहांत हो गया है और हमारे पास कोई संतान नहीं है कि जो कि आगे राजपाट चला सके। और उसके बाद मंत्री साहब ने कहा कि महाराज आप चिंता न करिए, जब तक ये मंत्री यहाँ पर जिंदा है, ड्यूटी पे तैनात है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मान लो तुम कब तक का देखियो। सही बात है। इसलिए महाराज जी ने एक सवाल रख दिया कि यहाँ से रात दरबार से जो तनख्वाह मिलती है, जो वेतन मिलता है, हाँ हाँ, आप लोग ले जाते हो, उस पैसे को क्या करते हो? भाई मंत्री साहब जो उन्हें काम में लगावत हुए बताए और सेनापति जी जो उन्हें काम में लगावत हुए बताए, वह बता दे। खैर यह तो रही रात दरबार के बातचीत। एमा हमका तुमका का करेगा है? देखो हमका तुमका का करेगा है? कुछ नहीं करेगा यार। चाहे पर मरे चाहे कन्या दक्षिणा से काम, दक्षिणा से काम। सही बात कही थे, पंपापुर में रही थी। सही है। दूध में दही गोविंदा की बात बिल्कुल सही। सही बात करो सफा सफा, बात करो सफा, चाहे घाटा हुए चाहे नफा। बात करो सफा, चाहे घाटा हुए चाहे नफा। प्यार मोहब्बत एक धोखा है, धोखा है। प्यार मोहब्बत एक धोखा है और शादी कर लियो बस एक मौका है। अभी मंत्री जी आएंगे, हमको तुमको करना क्या है वो खुद बताएंगे।
राम सिंह और छोड़वा, तुम लोगों ने अच्छी तरीके से देखा कि महाराज धनवान सिंह का राज दरबार लगा हुआ था। उसके बाद महाराज धनवान सिंह ने इस मंत्री बलवान सिंह से दो प्रश्न पूछे। दो प्रश्न पूछे, बलवान सिंह ने दो प्रश्नों के उत्तर दिए। उसके बाद महाराज धनवान सिंह ने सेनापति महान सिंह से प्रश्न पूछा। उसके बाद सेनापति महान सिंह ने प्रश्नों का उत्तर दिया, लेकिन प्रश्नों का उत्तर हमारा गलत कैसे हो गया रे? इस मंत्री बलवान सिंह का उत्तर कैसे गलत हो गया है? सेनापति महान सिंह का उत्तर सही हो गया और मंत्री बलवान सिंह का उत्तर गलत कैसे हो गया? लेकिन महाराज धनवान सिंह, अब आज के बाद तुम्हारे इस लोहागढ़ में वो जुल्म का तांडव पैदा करूंगा। वो जुल्म का तांडव पैदा करूंगा कि जुल्म के तांडव में ये मंत्री बलवान सिंह चलता रहेगा। और आज के बाद इस लोहागढ़ में अब गैंगवार स्टार्ट होने वाला है। इस लोहागढ़ में इस तरीके से लाशें टपकेंगी जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे की नुन्नी से पेशाब टपकता है। टप टप टप। महाराज बलवान सिंह, लोहागढ़ में वो प्रलय मचाऊंगा, लोहागढ़ में वो प्रलय मचाऊंगा और सारी प्रजा को खून के आंसू रुलाऊंगा। लोहागढ़ का सिंहासन, लोहागढ़ का सिंहासन एक दिन हमारा होगा और सेनापति महान सिंह का इस जग से सफाया होगा। अब देख कि बलवान सिंह क्या करने जा रहा है और क्या करने जा रहा है। सेनापति को मार करो और फितरत का जाल बिछाओ। अब कैसे हो सपना ये पूरा राज समझना पाओ। कैसे हो सब
हमारी बहुत बड़ी लालसा है कि महाराज धनवान सिंह ने ये लोहागढ़ का ताज सेनापति महान सिंह को सौंप दिया है। लेकिन आज मैं कसम खाता हूं कि अगर एक दिन ये लोहागढ़ का राज अपने हाथों में न लिया तो अपनी मां ठाकुराइन के कोख से पैदा नहीं हुआ, लेकिन ये राज कैसे हमारे हाथ में आएगा रे? वन आइडिया, एक हमारा जिगरी दोस्त है। आपके दोस्त का क्या नाम है? एक हमारा जिगरी दोस्त है जिसका नाम डाकू सरदार लोहा सिंह है, जो कि समय वो डाकू नहीं आतंकवादी के भेष में है। डाकू नहीं, वो आतंकवादी के भेष में है और इस समय चंबल के बिहड़ों में अपना डेरा डाले हुए है। और ये मंत्री बलवान सिंह अब उसी आतंकवादी लोहा के पास जाएगा, आतंकवादी लोहा के पास जाएगा और सेनापति महान सिंह साले वर्दी वाले फौजी अगर उसी आतंकवादी से सेनापति महान सिंह तेरा खून न करवाया अगर उसी आतंकवादी से तेरा खून न करवाया तो इस लोहागढ़ में अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। हमारे साथ कौन चलेगा रे? बिहार में उस आतंकवादी के पास हमारे साथ और कौन चलेगा? मैं चलूंगा। मैं तो तुम हमारे साथ आओ। नाम है बलवान जानता है सारा जहान, नाम है बलवान जानता है सारा जहान और दुश्मन की छाती पर चढ़कर निकाल लेता हूं उसकी जान। लेकिन एक बात कान खोल करके सुन लो कि अगर हमारी बात काम होने के पहले अगर किसी ने महाराज से बताया, अगर हमारी बात काम होने के पहले किसी ने महाराज से बताया तो कसम से उसका वो हाल करूंगा बीच चौराहे पे नंगा करके पिछवाड़े गोली मारूंगा। जय हो बालाजी महाराज की। बजरंग बली का भक्त हो, बजरंग बली का भक्त हो, भारत देश का रक्त हो। देखो वही राजा साहब का कुर्सी सबका नाच रही है। सारे चुअर का। अरे तुम्हें बता देते भाई राजा साहब। हाँ, मान लो जब राजा साहब सवाल पूछ ही रहे, हाँ हाँ, तो तुम्हें सही सही बता दे दो भाई। सेनापति से मंत्री की पदवी ऊंची होती ना। हाँ भाई, यही तुमसे पहले पूछा था। हाँ भाई, लेकिन तुम बता ही नहीं पाओ। और मान लो सवाल गलत बताए, हाँ हाँ, वही के बात कह रहे हैं कि गलत हो ही कैसे गए? गलत बताए, कहा गलत हो ही कैसे गा। हाँ। और सेनापति जो सवाल बता दी भाई तुरंत एकदम सही सही। तो राजा साहब कहें तुमको, जो हम राजा साहब बने हुए हैं, हाँ। हमारे अंदर रहने के बाद नहीं, पहले से तुमको राजपाट का राजा बना देंगे, राजा बना देगा। तो सेनापति जी ने कहा जब तक आप जीवित हैं, जब तक आप जीवित हैं तब तक आप सिंहासन में बैठेंगे। आपके न रहने के बाद राजपाट की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। और मंत्री जी कहा थे अब राजा साहब तुम्हारा कत्ल कर देंगे। मंत्री जी कह रहे राजा साहब तुम्हारा कत्ल कर देंगे। सही है भाई। और राजा साहब को मार देंगे और सेनापति को मार देंगे। कुर्सी पे हम बैठेंगे।
एक इनके दोनों दोस्त हैं, हाँ लोहा सिंह, लोहा सिंह लोहा सिंह। बिहार में रहा था। हाँ भाई डाकू वही है। हाँ और इनके दो जितने हुई हैं हाँ, हाँ, हाँ। वही चोरे हुई हैं। चोर डाकू चोर चमार है सब हवे। हाँ वही हुई हैं, चोर चोर मौसेरे भाई। सही है। इसीलिए तो कहना है, हाँ, किसी ने क्या खूब कहा है, क्या कहा है? माई इंडिया इज ग्रेट, ग्रेट, माई इंडिया इज ग्रेट, हाँ, मेरा भारत महान है, महान है। मेरा भारत महान है। हाँ, 80% चिलांडुओं से परेशान है। हिंदुस्तान के चिलांडुअन से परेशान है। बाप फटही चड्ढी पहन रहा है, सही है। बाप फटही चड्ढी पहन रहा है हाँ, और लड़कवा कह रहा है हाँ, दबदबा था दबदबा है, दबदबा बना रहे। बना रहेगा। यहाँ घोड़ा घास नहीं पा रहे नहीं पा रहे। और गधा चमन पिलास मांग रहे। सही है। वहाँ निहाद है, हाँ, बाप मर का अंधेरे में, अंधेरे में। बाप मर का अंधेरे में हाँ, और बेटवा का नाम थर्मल पावर हाउस। हाउस। अब बताओ राजा बने का सोच रहे हैं हाँ भाई। और कितने बढ़िया अपने राजा साहब हैं। हाँ, किसी ने कब ने एक कहावत कही है, क्या कहा है? कहाँ एक हकीकत कहाँ एक पहेली, पहली। कहाँ एक हकीकत कहाँ एक पहेली, हाँ, और कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू। इधर आ रे सामने आ साले। इधर सुनो। ठाकुर की मार से और मलेरिया बुखार से, ठाकुर की मार से मलेरिया बुखार से और बच गईला के बाद हमार मार याद रखवा रे। मारूंगा ऐंच के रोवेला बैठ के। क्या बोल रहा था रे? क्या साले बोल रहा था? डोंट टच माई बॉडी। अंग्रेजी साला बोल रहा। जब आप कहो कि जो आपके जो मित्र हैं जो बिहार में रहते हैं, मारो ना। आप कहो हमारे साथ में कौन चलेगा, तो हमने कहा मैं चलूंगा। मारो ना, ये तम्बाकू बड़ा शौकी है, ये कहीं तम्बाकू खवा दियो और भैया तम्बाकू खाम 2-4-10 मिनट तो बीती जाई। बातर मार झाए रहा और तेरे पर आप आ गए, यही तान हमको मरवावा करत। बाप रे बाप, ना ना लल्ला, ना 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 ना। खुश रहो बेटा, खुश रहो। अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो। इधर आओ साले पागल सांड, इधर आओ। क्या ये बता रहा रे? हाँ? साले माई बाप करमन के जीरो, माई बाप करमन के जीरो और फटा पोस्टर निकला हीरो। कौन सा लिखा हो? क्यों नहीं खड़ा होगा? फिर कैसे खड़ा होगा? क्या करने? क्या करने? ये साले तेल क्या होगा? फिर हराम खोर, ये साले क्या बता रहा है? ये क्या बता रहा है? अमेरिका बोला नहीं रे, लुके बोले चूतिया बोला। ये क्या बता रहा है? हुजूर से एक चीज पूछे, बता नहीं पाए ना पाएगा। कौन चीज? हुजूर से पूछे, जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है ग्वालियर,
ग्वालियर। कहीं पे लिखा हुआ है ग्वालियर। ग्वालियर में सबसे पहला अक्षर कौन रही? इतनी चीज के लिए साले दोनों परेशान हो क्यों? अगर कहीं भी ग्वालियर लिखा हो तो ग्वालियर में पहला अक्षर आता है आधा गा। हुजूर आधा का कि पूरा का? हरामखोर, तुम साले सवाल पूछ रहे हो कि साले हमें बेवकूफ समझ रहे हो? यह शब्द का उदाहरण यानी उत्तर आए। चलना कहाँ है? बिहार बिहार। आतंकवादी के पास। तुम्हारी महतारी का बेटवा लागी हाँ, पातर मार झाए रहे हो है, हाँ। आगे पीछे नहीं देखे। आगे पीछे का देखे, हम तो आगे देखते रहे। यह सारा कि तुम्हें पीछे खड़ा रहा और यह कहो बच्चा का समझा नहीं दवागा ने जो स्टील बाजी लिया हो ना, मारो तुम्हारा पोकरा निकाल ले, का निकाल लिया? तुम्हारा पोकरा निकाल ले। बोकरा नहीं मासी उछाल लिया। अरे बोकरा उतार ले। हाँ वही बात आया। लेकिन चल चल कहना क्या है? क्या गला है? मौज कर ले मुसाफिर जिंदगी फिर न मिलेगी। फिर नहीं मिलेगी। मौज कर ले मुसाफिर हाँ? जिंदगी फिर न मिलेगी। अगर जिंदगी मिल गई तो जवानी फिर न फिर मिलेगी। नहीं मिलेगी। हर फैसला नहीं होता सिक्का उछाल के। उछाल के। हर फैसला नहीं होता सिक्का उछाल के। हाँ? और ये पंपापुर की नौटंकी आई है, इसको देखिए जरा दिल थाम के। दिल थाम के। लेकिन कहना क्या है? क्या गला है? अरे गोरी है कलाइया, गोरी है कलाइया, मंदा दे मुझे हरी हरी चूड़िया, अपना बना ले मोहे पालना। गोरी है कलाइया, मंदा दे मुझे हरी हरी चूड़िया, अपना बना ले मुझे पालना। हम तुम अपना बेड़ा कहाँ था? महाराजगंज में। महाराजगंज। यानी महाराजगंज से चले हाँ? और इस गांव में आ गए। इसका क्या नाम है चौराहे का? करौली पुटकर। हाँ, करौली बुधकर, हाँ? थाना कादागिरी, रायबरेली। जिला रायबरेली। तो यहाँ पर मेला लगा हुआ था। हाँ? यहाँ पे मेला लगा हुआ था हाँ भाई। और गुरुजी का देखो सामने मकान दिख रहा है, घर दिख रहा है। हाँ? गुरुजी ने कहा जितने पंपापुर नौटंकी कलाकार हैं हाँ? सब लोग भाई खाना खा लीजिएगा। सही है भाई। तो जहाँ पे खाना खिलाया जा रहा था और जहाँ पे खाना बन रहा था, हाँ? तो गुरुजी के दरवाजे हमने एक सुनहरी चीज देखी। हाँ, क्या देखा? बताएं क्या देखा? क्या देखा? अरे चढ़ी है कढ़ैया, अरे चढ़ी है कढ़ैया, निकल रही लाली लाली पुड़िया, कटहर मंगा दे मोहे पाल।